और बहुत ही, ठीक है। ensemble लर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन ट्री हो गया। रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री से थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है, इसलिए मेरे को डिसीजन ट्री पढ़ाना पड़ेगा। दोनों का पार्ट है और टेक्निक है। टेक्निक्स है, एल्गोरिथम इसके अंदर ही आ जाएंगे कि टेक्निक होती है एक तरह की ना। देखो, व्हाट इज ensemble, ठीक है, शायद मैं प्रोनाउंस भी गलत कर रहा हूँ। इज नॉन फॉर दैट मीनिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। एक तरह के मतलब ग्रुप ऑफ पीपल बोल दो आप, या फिर चीजें दैट मेक अ कंप्लीट यूनिट, ठीक है। जैसे एक टीम होते हैं ना 11 प्लेयर्स की, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ensemble, ऐसा मान लो आप। अब म्यूजिक ग्रुप हो गया, म्यूजिशियन ग्रुप, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर एक्टर्स एंड द डांसर्स, ठीक है। अ सेट ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। अ कोऑर्डिनेट कॉस्ट्यूम या आउटफिट्स के ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस डांसर्स एक्टर्स हु परफॉर्म टुगेदर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या, ensemble, ठीक है। और एक और मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। मान लो एक था आपके पास लीनियर रिग्रेशन था ना, अब आपको मैं बोलता हूँ यार एक साथ ही लगा दो, ये 4 5 10 हजार लगा दो लीनियर रिग्रेशन एक साथ एक ही एल्गोरिथम पे, ठीक है। तो उसको ensemble बोल दूंगी कि एक ही तरह के एल्गोरिथम को आपको लगा रहे हो, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स होती है। जैसे कि ensemble लर्निंग क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ensemble लर्निंग इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स को एक साथ आप काम पे लगा रहे हो, टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे मान लो कि यार वो कौन सा होता है वो सेंटा क्लॉस वाले बहुत सारे डॉग्स होते हैं ना, एक साथ आप लगाते हो कि फिर वो एक साथ भागते हैं, ठीक है, एक चीज को खींचने के लिए, राइट। तो उसको भी ensemble में कैटेगराइज कर सकते हो आप, ठीक है। अब अभी क्लियर, हाँ इंडियंस, ठीक है। मैं कुत्ते बोलने वाला था ठीक है। द मॉडल आर फिटेड टू द सेम डेटा, ठीक है। जो आपका मॉडल्स होंगे ना, जितने भी मॉडल आप लगाए मल्टीपल मॉडल्स, ठीक है। मान लो आपने लीनियर रिग्रेशन को 10,000 बार यूज कर लिया, 10,000 बोल दिया उसको कि भाई चलो कट्ठे, ठीक है। अब सेम डेटा पे ट्रेन कर रहे हो एंड देयर प्रिडिक्शंस आर कंबाइन, और सबकी प्रिडिक्शंस होगी कंबाइन। मान लो आपने एक एलआर नाम से बनाया, एलआर और भी हो गए, बहुत सारे हो गए। इसने कुछ दे दी 80%, इसने दे दी कभी 30%, है ना, इसने दे दी 70%, ऐसे कुछ दे दिया, तो इसको कंबाइन कर लोगे आप रिजल्ट को। द गोल इज टू आर्काइव बेटर परफॉर्मेंस एंड देन एनी इंडिविजुअल मॉडल। इसका गोल क्या है कि आपके ना बेटर रिजल्ट आए एक सिंगल मॉडल से। अब ऑब्वियसली आप सोचो ना, एक चीज को लगाऊंगा काम पे, इससे बेटर मैं 10 चीज लगाऊंगा तो 10 चीज का रिजल्ट अच्छा आएगा एक चीज से, तो वो यहाँ काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो आपका टेस्ट इनपुट है, आपने क्या करा, अब देखो क्या होता है, आपने एक सिंगल मॉडल दिया तो उसको वीक मॉडल बोल सकते हो, एक वीक मॉडल इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका कोई रिजल्ट आएगा, इसका भी कोई रिजल्ट आएगा, इसका भी आएगा। मान लेते हैं आपने क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया, क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, 0 1 में प्रिडिक्शन करते हैं, राइट। तो मान लो इसने एक बोला, इस मॉडल ने बोला 0, इसने बोला 1, ठीक है, इसने बोला 1, तो मेजोरिटी वोटिंग क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 आएगा। एक तरह की वोटिंग होगी, ठीक है, कि आपने 10,000 मॉडल दिखाया, सब में देखा कैलकुलेट करके सबसे ज्यादा क्या कौन सा, तो ऑब्वियसली जो, जैसे केबीसी में होता है कि वो देखा वो यार फिंगरप्रिंट्स नहीं वो तो कब का बंद हो गया, वो यार जिसमें ऑडियंस पोल्स होती है, ठीक है, उसमें मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जब भी आंसर देती है तो सही देती है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ, मान लो सारे मॉडल, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, पर मेजोरिटी ऑफ जनता हमेशा सही बोलेगी, हमेशा सही रहेगी। अब 10 लोगों को जाके बोल दो कि भाई 10 क्या 100 लोगों को पूछ लो आज बारिश होगी, उसमें से मान लो 20% लोग ऊपर देख के सारे बोलेंगे, है ना, 20% गलत हो सकते हैं, 80% तो मेजोरिटी ऑफ जनता सही बोल रही है, राइट। तो आप उसको लेके चलोगे ना, कंसिडर करोगे, हाँ ठीक है। और याद रखना, जो आप जो भी पूछ रहे हो, या जो, ऐसा ना हो कि एक ही पर्टिकुलर बंदा हो एक ही जगह का, मल्टीपल। जैसे केबीसी के अंदर अगर मान लो सिर्फ सारे साइंस वाले ही बैठे होते और कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता तो क्या होता, सारे गलत हो जाते एक साथ ही, राइट। तो ऐसा कुछ मतलब वैरायटी होनी चाहिए बेसिकली आपके मॉडल के अंदर, ठीक है। फाइनल प्रेडिक्शन उसके बेस पे हो जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ ensemble लर्निंग होता है ensemble मेथड, बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग, 3 तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है, ensemble लर्निंग के अंदर। टाइप्स, बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं ensemble की, देखो ensemble में क्या हो रहा है, आपने लीनियर रिग्रेशन मान लो एक मॉडल ये लगा लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ही न्यूरल नेटवर्क ले लिया, ठीक है। अभी हमने किया नहीं है, 3 मॉडल तो कर चुके हैं एसवीएम तक, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको यूज कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आ रहा होगा इन सबका, है ना। और ensemble में क्या हो रहा है, मेथड मतलब इन सबकी पावर यूज करके एक साथ में एक एक्यूरेसी निकाल पा रहा हूँ कैलकुलेट करके, ये 90%, 96, तो ठीक है। अब बैगिंग में, बैगिंग के अंदर कौन सा एल्गोरिथम आता है, रैंडम फॉरेस्ट,
ठीक है। बूस्टिंग के अंदर कौन कौन से एल्गोरिदम आते हैं? एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट और एक्जी बूस्ट, तीन तरह के बूस्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जिनका यूज होता है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिशन, कैगल कॉम्पिटिशन के ऊपर भी एक्जी बूस्ट का इस्तेमाल होता है। सबसे पावरफुल एल्गोरिदम बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। स्टैकिंग होता है, फिर वोटिंग आता है, ठीक है। वोटिंग के पहले सबसे पहले देख लेते हैं वोटिंग में होता क्या है। मान लो ये ऑनसेम्बल प्रेडिक्शंस, ठीक है। एक एल्गोरिदम ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, देखो तीन चीज क्या बोल रही है, वन वन। एक सिंगल बोल रहा है कि टू आएगा, तो ऑब्वियसली वोटिंग की तरफ जाओगे आप, मेजोरिटी ऑफ लोगों की तरफ जाओगे, हाँ इसने सही बोला है, तो भाई चलो वोटिंग क्लासिफायर इसको बोलते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। एक एल्गोरिथम ये लगा लो, एक ये लगा लो, एक ये बना लो, एक ये बना लो। हाँ ये रहा स्टैकिंग वाला पार्ट। स्टैकिंग में आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग सेट है आपके पास, मॉडल को इसी में से डेटा उठा के दे रहे हो आधा, मिक्स कोई भी रैंडम, रैंडम उठाई, इसको पास कर दी, रैंडम फिर से वापस डाल दिया इसके अंदर ही डेटा, फिर रैंडम उठाया, फिर इसको दे दिया, फिर रैंडम उठाया, तीसरे मॉडल को दे दिया। अब सबके पास वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि ऊपर भी 60 रोज इसके पास है, 60 इसके पास है, 60 इसके पास है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रैंडमाइज नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, समझ आया अभी? ठीक है। अब इससे मैं क्या बना रहा हूँ, एक नया ट्रेनिंग सेट, डेटा सेट बना दिया इसी से ट्रायर करके। अब सोचो ये मॉडल अगर सही से एक्यूरेट है, बढ़िया बनाया है इसने, तो ये क्लीन डेटा नहीं होगा ज्यादा, एक्यूरेट डेटा होगा, राइट। इसको फिर मैं एक सिंगल मेटा मॉडल से बोल रहा हूँ, एक सिंगल, मान लो यहाँ पर एलआर लगा सकता हूँ, एसवीएम, किसी भी एक को लगाऊंगा बस में, उससे प्रिडिक्शन करूँ। फिल्टर, एक तरह का फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फाइनल प्रिडिक्शन उससे आएगी। स्टैकिंग टू इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, स्टैकिंग का काम क्या था, इंप्रूव करना मॉडल परफॉर्मेंस, ठीक है। बैगिंग होता है, बैगिंग, बूस्टरैप एग्रीगेशन भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपके पास ओरिजिनल डेटा सेट इतना है, ठीक है। अब आपने क्या करा, एल्गो लगाना स्टार्ट करें भाई, क्लासिफिकेशन वन, क्लासिफिकेशन टू, ऐसे करते हुए रैंडमाइज, ऐसा भी नहीं नंबर सेम होगा, ठीक है। इसी में से शफल करे नंबर, इसमें डाल, रोज इसमें पाती, फिर वापस इसमें रखती, फिर शफल करे, फिर इसमें डाल दे, फिर शफल करे, इसमें डाल दे, ऐसे कंटिन्यूअसली के तक कर लो जितने आपको रखने हैं, ठीक है। देन उससे क्या बना रहे हो, एक ऑनसम्बल मॉडल बना रहे हो, ठीक है। बैगिंग का कोई भी हो सकता है, रैंडम फॉरेस्ट बताया था आपको मैंने, रैंडम फॉरेस्ट बिल्ड टू मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। अभी देखो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, राइट। रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है। और क्या था, हाँ, ये रैंडम फॉरेस्ट बनाते कैसे हैं? एक डिसीजन ट्री पता है ना। अब डिसीजन ट्री है, अगर मैं ट्री 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 लगा दूं 5 6 10 15 या 100, तो क्या हो गया, जंगल बन गया ना। तो उसी का नाम यहाँ से दे लिया इन्होंने कि भाई रैंडम फॉरेस्ट, तो डिसीजन ट्री को यूज करा बिहाइंड द सीन इन्होंने। अब आप डिसीजन ट्री हम नॉर्मली एक लगाते थे, यहाँ पर मेरे को एक सेटिंग में लिखना बस 500, 500 एक साथ ट्रेन हो जाएंगे, 1000 बोलोगे 1000 ट्रेंड हो जाएंगे एक साथ ही, ठीक है। डिसेंटली एंड कंबाइन देयर प्रेडिक्शन थ्रू अ वोटिंग, ठीक है। या फिर एवरेज मैकेनिज्म से, वोटिंग कब यूज करोगे, क्लासिफिकेशन केस में। एवरेज मैकेनिज्म कब यूज करोगे, जब रिग्रेशन का केस होगा आपका, एवरेज निकालोगे ना कि कितनी एवरेज आई है इसकी, ठीक है। इट पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हैंडलिंग हाई डायमेंशनल डेटा एंड रिड्यूस द ओवरफिटिंग। रैंडम फॉरेस्ट का फायदा यहाँ भी हो रहा है, आप यूज कर सकते हो ओवरफिटिंग के केस में। सोचो, लगाओ दो। बूस्टिंग की बात करते हैं। बूस्टिंग इज ensemble लर्निंग मेथड दैट कंबाइन सेट ऑफ वीक लर्नर्स, जिसका काम है वीक लर्नर्स को कंबाइन करना इनटू अ स्ट्रांग लर्नर के अंदर बनाना, ठीक है। इट रिड्यूस बायस एरर्स, बायस मतलब अंडरफिटिंग, ओवरफिटिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, बायसनेस भी कम हो जाती है इससे, नॉर्मल बायस चीजें। बायस क्या होता है कि एक बंदा एक ही तरह की चीजें बोल रही है बार बार, ठीक है, उस चीज को कम करना है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टिव मॉडल, ठीक है। जैसे कि आप कुछ ऐसे होते हैं चीजें कि भाई रेसिज्म प्रमोट कर रही है, एक ही बायस आपका मॉडल है ना, तो वो रेसिज्म प्रमोट करने लग जाएगा, उस तरह की चीजें ना हो हमारे पे, ठीक है, तो वो कम हो जाते हैं यहाँ से। जैसे ओरिजिनल डेटा सेट है ये, अब एक मॉडल को आपने दिया डेटा, ठीक है। अब मान लो उसने कहा कि चल ठीक है भाई 6 सही थे, इसमें गलतियां थी ये। अब इसका काम पता है क्या है, अगले वाले को बता देना कि क्या गलत किया मैंने, ये तो सही किया मैंने, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन करते हैं, मान लो मैंने बोला कि ग्रीन को ग्रीन बताया और ये ब्लू को ब्लू डॉट बताया, बाकी कुछ गड़बड़ बता दिया, मैंने अगले वाले को बता दिया कि भाई ये मैंने गड़बड़ करी है, देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने जो सही करा उसको मत देखना, टाइम वेस्ट क्यों करोगे आप, ठीक है। तो मैंने अगला मॉडल बनाया, इसको मैंने क्या करना है, बस सिंपली ना इनके वेट बढ़ा देना, मतलब इन सबके वेटेड बढ़ा देना, ठीक है, वेट, ठीक। जैसे वेट बढ़ाऊंगा ना, ये क्लासिफाई कर पाएगा बहुत सारे डॉट के बीच में कि इनका वेटिंग नहीं बढ़ाया ना मैंने, जिनके ज्यादा वेट होंगे तो वो समझ जाएगा ये गलती है। इस मॉडल को कैसे पता लगेगा ये गलतियां क्या है, तो इस तरह से अपने गलती बता दी। अब ये मॉडल भी कुछ ना कुछ करेगा, सही करेगा, राइट, और कुछ गलतियां भी करेगा, राइट, वो अगले मॉडल को बता देंगे। जो गलतियां होंगी वो बता देंगे कैसे, वेट बढ़ा के।
इन सबके वेट बढ़ा देंगे, मतलब कोई नंबर ऐड कर देंगे इसके अंदर जिससे इनको इसको दिख जाए अगले मॉडल को जिसमें वैल्यू इतनी है, वो क्या है सारे के सारे एरर्स हैं, उसको सेट करना है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूअसली मॉडल हमारा चलता रहता है, अब जितने मर्जी लगा लो इसे, ठीक है। और कुछ है अलग है, ये डिफरेंट है। हम्म। ठीक है, समझ आया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वोटिंग ensemble से स्टार्ट करते हैं पहले। देखो आपने क्या कहा, नंपाई, पांडास, आयरस का फ्लावर और डेटा उठा लिया, ठीक है। वो कुछ नहीं है भाई, टेक्निक्स है अपने जो एल्गो पढ़े हैं ना, वही लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने रिमूव कर लिया है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेवल इनकोडर यूज करा है यहाँ पे, ये नंबर्स में कन्वर्ट करना, राइट। स्पीशी देख लो प्लॉट करके मेरे कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें से मैंने क्या करा, थोड़ा सा डेटा ना निकाल लिया, जो बेकार सा डेटा था, ठीक है, उसको मैंने निकाल लिया। रीजन क्या था, मैं चाहता हूँ उस चीज पे लगाना जहां पे थोड़ा क्या बोलते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ओवर फिटिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं, उस डेटा को उठा के मेरे को उस पे करना है, तभी मैं सही से क्लासीफाई कर पाया, अगर मैं तब तो सही होगा ना फायदा, नहीं तो मैं तो सिंपल मॉडल लगाऊंगा, तीन क्यों लगाऊंगा। यहाँ पे आया मैंने कहा चलो ठीक है जी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा लेता हूँ, के नियरेस्ट लगा लेता हूँ, ये हमने पढ़ा नहीं है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लगा लेता हूँ, ये भी नहीं पढ़ा, क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, तीन मॉडल्स को एक साथ यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। इसकी जगह पे आप एसवीएम भी यूज कर सकते हो, एसवीसी, और एक दो डिसीजन ट्री यूज कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल अभी मैंने दो यूज करे हैं, अभी हम स्किप कर, मतलब समझ लो, लगा लेना, मोटा मोटा समझ आ जाएगा, फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैंने तीन एल्गोरिथम ऐसे बनाए, क्लासिफिकेशन वन, क्लासिफिकेशन टू, क्लासिफिकेशन थ्री, तीन मॉडल्स बना लिए यहाँ पे, लिस्ट में रख लिए, की वैल्यू करके, सॉरी टपल के अंदर रख दिए एस्टिमेटर्स, ठीक है। मैंने लगाया फॉर आई क्रॉस वैलिडेशन, याद है ना, मैंने लूप चला दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं, एल्गोरिथम ये है कि ये एल आर तो नाम है उसका, लॉजिस्टिक, ये आर एफ रेंडम फॉरेस्ट, के एन एन, के नियरेस्ट नेबर, तो ये फर्स्ट पे पड़ा है ना, अगर मैं जीरो वन काउंट करूँ तो मैंने यहाँ पर क्या बोला भाई, पूरा ये पूरा डब्बा आएगा, राइट, लिस्ट चल रही है ना यहाँ पे, तो ये पूरा आएगा एक टपल, टपल का फर्स्ट मेरे को ये पार्ट निकाल के दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट, तो एल्गो, मतलब पूरा एल्गो लग जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, इंडेक्सिंग कर रहा हूँ बेसिकली मैं, यहाँ पर बैठूंगा थोड़ी ना, अब मैं जितने मर्जी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐड करना बस, कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा। एक्स वाई दिया, इसको सी भी दिया, एक्यूरेसी दी, राउंड देखा, देखो एल आर में कितना आ रहा है, 81, ठीक है। डिसीजन ट्री कितना दे रहा है, और के एन एन कितना दे रहा है, तो मेरे को बेस्ट क्या लग रहा है, एल आर लग रहा है, राइट, ठीक है। वोटिंग क्लासीफायर को उठाया मैंने, ठीक है, वही एस्टिमेटर्स, ये मैंने सिंगल सिंगल करके दिखा दिया आपको कि भाई सिंगल सिंगल पे क्या हमें दिक्कत हो रही है। वोटिंग से क्या होगा, मेजोरिटी निकाल लूंगा मैं, राइट, ठीक है। ये वाला लूप, ये रहा लूप पूरा, है ना, ये पूरी लिस्ट होगी यहाँ पे, आई होता ना आई, एक एक करके पिक करेगा इसको पूरे को, एक, दो, तीन, राइट। तो ये यहाँ पर जा रहा होगा, ये टप्पल है, टप्पल में अगर मैं लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट्स वन, तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट आएगा ना, हाँ, ये पूरा पूरा पार्ट मेरे को ये वाला नहीं चाहिए ना, एक जीरो लिखूंगा तो ये आएगा, पर स्ट्रिंग थोड़ी ना लगाऊंगा यहाँ पे, मेरे को एल्गोरिथम बताना है, तो मेरे को एल्गोरिथम दिया, इससे मेरा क्या फायदा होगा पता है, मैंने बाद में जीरो करके ये ले लिया कि भाई नाम भी आ जाए मेरे पास, थोड़ा पढ़ा भी जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इसका यूज कर लिया, और राउंड ऑफ कर दिया कि भाई मेरे को दो ही चाहिए पॉइंट के बाद, तो डेसिमल दे देना मुझे दो के बाद, मीन कैलकुलेट करके, ठीक है। अभी वोटिंग क्लासीफायर का इस्तेमाल करा, मैंने पूरा एस्टिमेटर लिस्ट पास कर दी इसके अंदर ही, वोटिंग क्लासीफायर, ठीक है, जो जो मैंने दिया था, हार्ड वोटिंग कर दी यहाँ पे। उसके बाद क्लासिफिकेशन लगाया, तो 77 मेजोरिटी क्या आ रहा है मेरा, 77 आ रहा है, ठीक है, ना मेरा ओवरफिटिंग है ना अंडर फिटिंग। सॉफ्ट वोटिंग होता है, देखो सॉफ्ट वोटिंग करना, यहाँ पे लिखना बस सॉफ्ट वोटिंग, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.76, मतलब थोड़ा गिर गया। सॉफ्ट वोटिंग हार्ड वोटिंग बता देता हूँ, जहाँ मैंने डेफिनेशन दी थी combine the predictions of multiple देगा, हार्ड वोटिंग नोन एज मेजोरिटी वोटिंग, ठीक है। मेजोरिटी क्या दिया, किसने दिया, जैसे मॉडल ए ने ए दिया है, इसने बी दिया है, इसने कितना दिया, ए दिया, ठीक है, तो तीनों में से कौन सा हुआ है, ऑब्वियसली मेजोरिटी जीतेगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बता रहा है किसके आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो
पहले मॉडल ने आपको प्रोबेबिलिटी बताया ए के आने के चांसेस इतने हैं, बी के आने के चांसेस इतने हैं, ए के आने के चांसेस इतने हैं, बी के, तो कौन सा हुआ, ए के आने के हाई चांसेस होंगे, राइट, ये कैलकुलेट करेगा जो, तो यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ यूज करें, इंडिविजुअल मॉडल्स आर रिलेटेड टू सिंपल एंड यू वांट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन रूल्स, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना तो आप इसका यूज करोगे, सॉफ्ट वोटिंग व्हेन द मॉडल प्रोवाइड गुड प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटर एंड यू वांट टू लेवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ दीस एस्टिमेटर टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ, काम अच्छे ही लगेगा इससे। या, अच्छा, यार अभी बस, ठीक है, अभी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा। अब देखो, अगर मुझे इसका रिजल्ट देख रहा था वोटिंग क्लासीफायर का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, सीवी, मतलब इसमें मैंने इसको वोटिंग क्लासीफायर को सीवी इसमें पास कर दिया, बस सिंपल, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका पूरा प्रॉपर वो देखता हूँ कि भाई कितना एक्चुअल में रिजल्ट आया, ठीक है। तो 3 लूप लगाए, फॉर आई इन 1 to this, अंदर जे फिर के, ठीक है। यहाँ पर एल्गोरिथम तैयार करा, ये है वेट, कि पहले किसको वेट ज्यादा मिला था, सेकंड को कितना मिला, थर्ड को कितना मिला, 3 चल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने वेट भी डाल दिया, आई जे के, मतलब पहले मैंने 1 असाइन करा, मतलब पहले को ज्यादा प्रायोरिटी रखी, दूसरे की पहले 1 है ना, 1 और बाकी क्या होगा, 1, और पहले देखो यहाँ देख लो, इससे समझ आ जाएगा, वेट दिया मैंने हर एक को, ठीक है, हर एक मतलब हर एक एल्गोरिदम, वो 3 ही एल्गोरिदम है ना मेरे पास, पहले मैंने कहा चलो इसको रख के देखता हूँ कि भाई इसको यूज करता हूँ, बाकी 0 0 कर दूंगा, या तीनों को यूज कर लो, 1 1 कर दूंगा, तो तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जब मैंने तीनों को 1 1 करा, तो 75% आ रहा है, ठीक है, तीनों 1 1 आ गए, तो मैंने क्या करा, 1 1 इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी कि भाई तू 2 बार यूज हो, लास्ट वाला जो एल्गो होगा, लास्ट कौन सा एल्गो है, ये रहा, के एन एन, ठीक है। जब मैंने के एन को बोला प्रायोरिटी दी, तो मुझे क्या मिला, 76, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हुआ जब के की वैल्यू 3 हुई, ठीक है, के की वैल्यू 3 हुई, तो इतना आ रहा है, जे हमारे पे 2 है, मतलब आई की, मतलब एक एल्गोरिथम फर्स्ट वाला 1 रहेगा, ये 2 रहेंगे, और ये 3 रहेंगे, ये वेटेड का काम हो रहा है कि किसको ज्यादा और वेट देना है, किसको बढ़ाऊं मैं। मैंने क्या करा, हर एक को बढ़ा के देख लिया कि कौन सा बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं, तो मेरे को देखो यहाँ पर 80 के आसपास आ रहा है, अगर मैं एलआर को ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि पहले भी एलआर में सबसे ज्यादा अच्छी वो दी थी ना, एक्यूरेसी, लॉजिफिकेशन, तो मैं कहा इसको 3 रखो, बाकी सबको 1 1 रखो, बेस्ट रिजल्ट आएगा। बस अब क्या करना है, इसके अंदर चेंज करके, यहाँ पहले वाले में 2 रख दूं, 3 रख दूंगा, इसमें 1 रख दूंगा, और भी देख लेना अगर इसमें और जगह पे अच्छे से ज्यादा रिजल्ट आया होगा तो। हाँ, क्लासिफिकेशन फॉर सेम एल्गो, ठीक है, अब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, एसवीसी यूज करा, मेक क्लासिफिकेशन, फेक डेटा बनाया मैंने यहाँ पे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस फेक डेटा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ट्रू रखी हुई है यहाँ पे, कर्नल पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री 1 2 3, पॉलिनोमियल जब कब होता है, नॉन लीनियर डेटा होता है तब, ठीक है, तो नॉन लीनियर डेटा में मैंने कर्नल लगा दिया पॉली, डिग्री रख दी 1 पहले, फिर 2 फिर 3। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना, कि एक ही एल्गोरिथम को लगा रहा हूँ मैं, या तो पहले मैंने डिफरेंट डिफरेंट थिंग लगा के देखे, ठीक है, वो भी वोटिंग क्लासिफायर करे, अब मैं एक ही को एसवीसी को यूज कर रहा हूँ, पर इसके अंदर मैंने ये चीजें चेंज कर रखी है, मैं डिग्री डिग्री चेंज कर रखी है, बाकी सेम, 5 तैयार करे, पांचों को मैंने इसमें भेजा, सेम एल्गोरिथम यूज करा, तो मुझे थर्ड वाले पे सबसे अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है, SV3, मतलब थर्ड में क्या किया मैंने ऐसा, डिग्री 3 करी है, तो मुझे बेस्ट रिजल्ट मिली, ऐसे मैं पिक कर सकता हूँ चीजों को, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन लगा लो, एस्टिमेटर में ये था नॉर्मल वाला, वोटिंग क्लासिफायर में यूज करोगे तो वोटिंग यूज करोगे, राइट। फिर देखो 93 की एक्यूरेसी मिल रही है, अगर मैंने एक साथ यूज करा, यहाँ में मैंने अकेले अकेले कर लिए, यहाँ मैंने सबकी पावर एक साथ कर ली, तो मेजोरिटी जो भी आया होगा उसका एवरेज निकाल दिया उसने मेरे को, ठीक है। अभी वोटिंग में और अकेले अकेले में दोनों कंपेयर होते हैं साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड, ये वोटिंग, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन का केस। रिग्रेशन में क्या होगा, यही लोड बोस्टन का डेटा अपलोड कर लिया मैंने, ठीक है, कोई और कर लेना, उसके बाद एक्स और वाई शिप चेक कर ली, यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन डिसीजन ट्री SVR,
रिग्रेसर रिग्रेसर एसवीआर, ठीक है। डिसीजन ट्री रिग्रेसर है, क्लासिफिकेशन ये। ये 3 एल्गो कर चुके हैं हम। क्रॉस वैलिडेशन, तीनों को तैयार करा, वही एस्टिमेटर यूज करा, अकेले अकेले करके देखा तो ये तो नेगेटिव में ही आ गई वैल्यूज, ठीक है। वोटिंग क्लासिफायर का यूज करा तो मेरे को कितने आ रही है, 0.43 एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। क्लीन भी नहीं है डेटा, तो मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में, ठीक है। अब मैंने देखा कि चलो इसको लगा के देखते हैं, थोड़ा सा एल्गो खुद से लिखना तो समझ आएगा कि मैं वेट बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बस। वोटिंग क्लासिफायर में 2 पैरामीटर आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक एस्टिमेटर क्या मतलब कौन सा एल्गो पास करना, और वेटेड कितना वेट रखना है उसका। इस अगर मैं क्रॉस वैलिडेशन में कितने पैरामीटर देने होते हैं, एस्टिमेटर, एक्स वाई और स्कोरिंग। कि एस्टिमेटर क्या है कि कौन सा एल्गो लगा रहे हो आप, ठीक है, और स्कोर देना पड़ता है कि अब अगर रिलेशन में तो R2 स्कोर, नहीं तो गिनी एंट्रोपी, ये सारी चीजें चलती है ना, फिर सीवी दोगे आप, ठीक है। तो मैंने लूप लगाया तो मुझे यहाँ पे ये सबसे अच्छी एक्यूरेसी मिलती है मेरे ख्याल से। एलआर वैसे भी पहले भी अच्छा ही दे रहा था। अब मैं इसी सेम को डिसीजन ट्री का यूज कर रहा हूँ, डेप्थ 1, डेप्थ 3, 5, 6। अब इसमें एक पैरामीटर क्या है, डेप्थ, याद है ना, ठीक है। और एक में मैंने कहा भी नन कर दो, मतलब ये ओवर फिटिंग भी हो सकता है अगर डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये रन करा तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव में आ गया स्कोर, यहाँ पे मीन से निकाला है तो 85 के आसपास। रिग्रेसर में देखा तो 14% का डेटा, बहुत गंदी एक्यूरेसी मिल रही है, स्टिल ठीक है। अभी तो मैंने बस ये आपको क्या दिखा रहा हूँ कि कैसे होती हैं चीजें, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि एक्यूरेसी बढ़ेगी कैसे, क्लीनिंग से हो गया, और डेटा आपको एक्चुअल डेटा होगा तब काम होगा, ये तो ऐसे रैंडम डेटा है, ठीक है। समझ आ रहा है, वोटिंग क्लासिफायर में सेम एस्टिमेटेड पास करेगा और कुछ नहीं किया। जितने भी तुम्हारे में पुराने डेटा है ना उन पे लगा के देखो। वोटिंग क्लासिफायर का यूज करना है, इसको मत करने लग जाने, जो समझाने के लिए लिखा है कि एक एक करके दिखाया आपको, ठीक है। कि देख सकते हो कंपेयर करने में क्या जा रहा है कि वोटिंग क्लासिफायर लगाने पर कितना अच्छा हुआ और उससे पहले कितना बेकार था। देखो यहाँ पर 14 तक कहीं भी नहीं, स्टिल वोटिंग क्लासिफायर यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे है, ये नेगेटिव में ही दे रहा है वैल्यूज, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, हार्ट का डेटा स्प्लिट करा, वोटिंग क्लासिफायर, रिग्रेसर और क्लासिफिकेशन, एसवीसी शायद क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना। ये भी क्लासिफिकेशन के यूज होता है जनरली, जब तक आप इसमें क्या नहीं लिखते, N1 N2 नहीं लिखते। सॉल्वर में लिनियर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अपेंड कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर ही मैं अपेंड करी जा रहा हूँ सारे एल्गोरिथम्स को, बस और कुछ नहीं की। 3 एल्गो है, तीनों को यूज कर लिया, ठीक है। एसवीसी में गामा दिया, स्केल, ये पैरामीटर देखिए मेरे पास कुछ ऐसे है, ठीक है। वही सेम एस्टिमेटर में पास करो और पेंट करके देखो, ट्रेंड हो गया, फिट करा। उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स करके देखा, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये आपको कुछ रिपोर्ट मिलेगी यहाँ, इवेल्युएट करोगे जब आप फंक्शन, हर एक की मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग रिजल्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये आ रहा है, एक्यूरेसी 91% आ रही है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स रिपोर्ट ये है हमारे पास कुछ पहले वाले की, ये दूसरे वाले की है, तो ये है क्या, ओ सॉरी, ट्रेनिंग पे और टेस्ट पे आ गया, टेस्टिंग पे, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट्स बनाओ और पता करो कि भाई चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। समझ आया अभी, ये पहले का, ये दूसरे का, ठीक है। ये फंक्शन आ दिया इवेल्युएट करके कि भाई फंक्शन चलाएगा, अपने आप कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये थे वोटिंग क्लासिफायर। वोटिंग क्लासिफायर का मतलब बेसिकली काम क्या है, मेजॉरिटी वोट जिसको मिले वो जीता, सिंपल, ठीक है। मान लो आपके, अभी फिर से बता देता हूँ क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है। 3 एल्गो लगाए, एक ने 1 बोला, एक ने 1 बोला, दूसरे ने 0 बोल दिया, तो मेजॉरिटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो आ जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ड, हाँ, हार्ड वोटिंग। सॉफ्ट वोटिंग में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी चेक होगी कि इसके 1 आने के चांसेस पहले वाले एल्गोरिथम में, और 0 आने के चांसेस किस किसके हाई है सबसे ज्यादा। मान लो इसके हाई थे तो ये इसने मान लिया 80%, ठीक है। अगले वाला मॉडल बोलता है कि भाई 0 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 90%, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पर कि इसके 80% चांसेस है, तो हाई कौन सा होगा, ये दोनों है ना, तो वो बोल देगा 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला सॉफ्ट मार्जिन बोल लो उसको, सॉफ्ट वोटिंग, ठीक है। तो वोटिंग का था, और ये क्या है, ये तो वोटिंग क्लासिफायर कंबाइन योर एमएल मॉडल फॉर बेटर रिजल्ट्स, कुछ नहीं है तो इंट्रोडक्शन वही सेम चीज आ गई, नहीं नहीं थ्योरी नहीं है, काम की चीज है। देखो, इंट्रोडक्शन वोटिंग ensemble learning method that combines several base model to produce a final optimal solutions, ठीक है। we create a single model which train these model and predict, एक मॉडल बना रहे हो उससे आप क्या करो, based on their combined majority of voting for each output classes, ठीक है। algorithm aggregate the result of each, aggregate करता है
कैलकुलेट करना, बेसिकली प्लस माइनस डिवाइड एवरेज निकालना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पास इनटू वोटिंग क्लासिफायर एंड प्रिडिक्ट द आउटपुट क्लास बेस्ड ऑन द हायर मेजॉरिटी वोटिंग, ठीक है। Since voting really rely on performance of many models, they will not be affected by large errors या misclassification from one model, ठीक है। अगर मान लो एक में अगर आपने रैंडम डेटा डाला ना ऊपर नीचे करके, तो एक में अगर आउटलायर चले भी जाते हैं तो दूसरों में तो नहीं जा रहे ना, तो इससे और ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। ऐसे मान लो आपके एक डेटा पूरा है ना, इसके अंदर आउटलायर्स भी होंगे, राइट। आपने क्या करा, एक ही मॉडल को दे दिया ये सब कुछ, गंद भी सब कुछ, तो क्या होगा, तो ये मॉडल भी तो उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। अब मान लो आपने 10 मॉडल दिए होते सेम डेटा पे, पर अलग अलग करके दे रहा हूँ कि मैं हर हमेशा रैंडम दे रहा हूँ इसके अंदर, कभी इसके अंदर कभी इसके अंदर, तो ऐसा होगा ना, बट जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारे एरर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। सिंस वोटिंग, हाँ ठीक है। और क्या, इन अदर वर्ड्स पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम मॉडल वन ऑफसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर मॉडल, ठीक है। हार्ड वोटिंग बताया था अभी मैंने, देख लेना, मेजॉरिटी वोटिंग देखने वाली, ठीक है। और सॉफ्ट वोटिंग में आपको पता है वेटेड क्या होता है, वेटेड मेजॉरिटी वोटिंग, ठीक है। इन एडिशन द सिंपल मेजॉरिटी वोट हार्ड वोटिंग इज डिस्क्राइब द प्रीवियस सेक्शन, वी कैन क्या कंप्यूट मेजॉरिटी वोटिंग बाय एसोसिएट वेट डब्ल्यू विद क्लासिफिकेशन सी, ठीक है। सॉफ्ट ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है किसके आने के चांसेस पहले मॉडल में कितने हाई हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देखकर पढ़ लेना एक बार। जैसे ये देखो, एक एल्गोरिथम ये बनाया, एक ये बनाया, ये एक्स का डेटा, ये सारे क्लासिफिकेशन बनाए। पहले वाला क्या बोल रहा है कि क्लास वन आने के चांसेस कितने हैं, 90% है। इसके चांसेस कितने हैं, 8% है। इसके आने के चांसेस इतने हैं, ठीक है। और उसी तरह से इसमें बोला कि भाई क्लास टू आने के चांसेस है, दूसरा मॉडल बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि भाई इसके आने के चांसेस ज्यादा है, ये बोलता है कि इसके आने के चांसेस ज्यादा है, और ये बोलता है कि इसके आने के, तो क्या आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ऐसे ये चलता है, फाइनल प्रेडिक्शन ये बोल देगा। सेटअप वही क्रॉस वैलिडेशन डाउनलोड कर लो, ये तो चलो लाइब्रेरी होगी। ट्राई एक्सेप्ट में फालतू में लगाया हुआ, अपने खुद ही कर लेना नॉर्मल, ठीक है। डिजीज का डेटा डेटा चलो कोई नहीं, कल बता दूंगा मैं। पहले जो है इसको कर लेना, फिर ये और डिटेल में आपको समझा दूंगा चीजें क्या क्या इसमें पड़ी है, क्या डेटा है, एक्चुअल डेटा, ठीक है, देख लेंगे। आज हमने ऑनसम्बल के अंदर पहली टेक्निक सीखी जिसका नाम है वोटिंग क्लासिफायर, ठीक है। दो मॉडल इसके अंदर फालतू है, जो KNN है और एक रैंडम फॉरेस्ट है, जो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, ठीक है। लगाना है ऐसे रैंडम लगा लेना, नहीं तो अपने जो मॉडल लगे हैं वो उनका यूज करो वोटिंग के अंदर।